हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। मैंने आपको स्पेशल यूज बतलाया टेंस का, प्रेजेंट, पास्ट का। अब मैं आपको फ्यूचर का बतलाने जा रहा हूँ, जिसमें सिर्फ एक ही उसका स्पेशल यूज है। वह स्पेशल यूज क्या है, स्पेशल रूल क्या है? आप जरा इस सेंटेंस को देखें। यदि आप आएंगे तो मैं आपको इनाम दूंगा, एक सेंटेंस हुआ। यदि आप दवा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। यदि आप देश की सेवा करेंगे तो देश आपको याद करेगा। ये 3 सेंटेंस मैंने दिया यहाँ पर। इस तीनों को जरा ध्यान से देखें। ध्यान से देखने पर ये पता चलता है कि देखिए, यदि लगा हुआ है। यदि 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 हो सकता है यदि की जगह पर अगर भी लग सकता है। तो एक ये पहचान हुआ। उस पर देखिए तो लगा हुआ है, तो लगा हुआ है। और क्या है, कॉमा भी लगा हुआ है। ये कॉमा भी लगा हुआ है। तो ये सब पहचान है। और ऐसे सेंटेंस को कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। शर्त है, कंडीशन है। क्या कंडीशन है भाई? आएंगे तो आपको इनाम मिलेगा, है ना? ये शर्त हो गया। आप यदि आएंगे तो आपको इनाम मिलेगा। शर्त क्या है? आपको आना पड़ेगा तो आपको क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। शर्त क्या है? कि आपको दवा लेना होगा, आप ठीक हो जाएंगे। और आपको देश की सेवा करना होगा तो देश आपको याद रखेगा। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। और इधर क्या है? उसका रिजल्ट है। ये कंडीशन है और ये रिजल्ट है। ये कंडीशन है यहाँ तक, और ये क्या है? रिजल्ट है। तो ऐसे वाक्य में एक और बात है कि ये जो दोनों सेंटेंस हैं, ये दोनों सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है। दोनों नहीं, तीनों सेंटेंस है। तीनों सेंटेंस फ्यूचर में है। आधा जो शर्त है और आधा जो रिजल्ट है, वह दोनों फ्यूचर में है। तो दोनों फ्यूचर में है तो दोनों को फ्यूचर में नहीं बनाएंगे। उसमें जो कंडीशन है, जो शर्त है, इसको हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में। और जो रिजल्ट है उसको बनाएंगे सिंपल फ्यूचर में। तो उसके हिसाब से यदि आप आएंगे, इफ यू कम। ऐसा नहीं करेंगे कि इफ यू विल कम, विल लगाना जरूरी है, ऐसा नहीं। इफ यू कम, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। तो बाद वाला बनेगा सिंपल फ्यूचर में। मैं आपको इनाम दूंगा, आई शैल रिवार्ड यू। यहाँ पर तो की अंग्रेजी कॉमा होता है, कॉमा से तो हो जाता है। तो ये देन नहीं लिखेंगे। यदि आप दवा लेंगे, इफ यू टेक मेडिसिन, इफ यू टेक मेडिसिन, आप ठीक हो जाएंगे। यू विल गेट क्योर, आप ठीक हो जाएंगे। यू विल गेट क्योर। यदि आप देश की सेवा करेंगे, इफ यू सर्व द कंट्री, देश आपको याद रखेगा। द कंट्री विल रिमेंबर यू। तो ये हमारा शर्त हुआ और ये हमारा रिजल्ट हुआ। ऐसे वाक्य जो दोनों फ्यूचर में हैं, तो एक को बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में और दूसरे को बनाएंगे सिंपल फ्यूचर में। बस ये रूल है। अब
ये आपका जो टेंस है, ये टेंस समाप्त हुआ और अब हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, वह होगा वॉइस, वॉइस, सही प्रोनाउंसिएशन वॉइस, वॉइस। क्योंकि वहाँ भी आपको टेंस पर ही बनाना है। उसके बाद फिर नरेशन पढ़ेंगे, वहाँ भी टेंस पर ही बनाना है। फिर पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ भी टेंस पर ही बनाना है। इसलिए टेंस का गहन अध्ययन होना, डीप नॉलेज ऑफ टेंस, ये दैट इज वेरी मस्ट। जब तक आप टेंस पर कमांड नहीं कर लेते हैं, आपको टेंशन बना रहेगा। टेंस का मतलब होता है तनाव, टेंशन, आपको टेंशन रहेगा। इसे टेंस को भली भांति आप पढ़ें, अच्छे तरीक़ा से उसको समझें, और कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेजेंट टेंस समझ लेंगे, उसी का पास्ट टेंस कर लेंगे। फ्यूचर थोड़ा सा अलग है। तो प्रेजेंट टेंस में 4 पहचान लिए उसको। कितना ही लंबा सेंटेंस हो, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको क्रिया देख करके पहचानिए कि ताते ती लगा हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट हो गया, रहा है, रहे है, रही लगा हुआ है तो कंटिन्यूअस हो गया, चुका है, चुके है, चुकी है तो परफेक्ट हो गया, और काम पहले से चला आ रहा है और अभी तक चल रहा है तो वह क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो 4 हो गया। अब इसी 4 का पास्ट में कर देना है, था, थे, थी, तो पास्ट हो जाएगा। फ्यूचर में क्या है, गागेगी रहता है, तो थोड़ा अंतर है, लेकिन ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों एक ही चीज़ है। तो याद रखने के लिए टेक्निक हुआ ये कि आप उसको याद रखें, तो पहचानिए। और रूल क्या देना है, सब जगह रूल वही है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ओ प्लस सी। हेल्पिंग वर्ब हर टेंस में, चूंकि हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है, मैंने आपको बतलाया है 24 है, तो 24 का यूज तो होगा जरूर वहाँ पर। 24 का यूज नहीं होता है, करीब 12-13 का यूज होता है, 14-15 का। तो सबको याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट में डू डज, वही सिंपल पास्ट में क्या हो जाएगा, डिड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, एम, इज, आर। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, वाज, वेयर। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैज, हैव। वही पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैड। बस हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। मेन वर्ब, मेन वर्ब जो है सो आपको पहचानना है, उसका रूप याद रखना है। सिंपल प्रेजेंट में 1, कंटिन्यूअस में 4, परफेक्ट में 3, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में 4। चौथा रूप, तीसरा रूप, दूसरा रूप, पहला रूप, ये लगा देना है। बाकी ओ प्लस सी तो सब में रहता है, यानी एस प्लस भी प्लस ओ प्लस सी, यही आपके गहन में, इन योर हार्ट, ये जो है रूल होना चाहिए। ये बहुत सुंदर फॉर्मूला है अंग्रेजी का, ये बहुत सुंदर फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पर हर चीज चलता है। आप हमसे पूछेंगे कि हाँ भाई कहाँ ये फॉर्मूला, ये सब जगह ही फॉर्मूला है। अब ये क्या हो जाता है कि हेल्पिंग वर्ब, ये जो वर्ब है ये टूटता है हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है, इसलिए 24 को तो यूज करना पड़ेगा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब बदलते रहता है। और मेन वर्ब तो भाई वह तो दिया रहेगा, हंसना, रोना, दौड़ना, खाना, पीना, पढ़ना, ये सब मेन वर्ब होता है। तो इसी के तहत उसको काम करना है। सेंटेंस के हिसाब से आपको सेंटेंस बनाना है नेगेटिव, नोट लगा देना है मेन वर्ब के पहले। सेंटेंस को करना है इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे, सब्जेक्ट को बाद में करेंगे, हो जाएगा इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू एच करना है तो हेल्पिंग वर्ब के पहले डब्ल्यू एच डाल देंगे, तब हेल्पिंग वर्ब, वो हो जाएगा डब्ल्यू एच। तो इस तरह से सेंटेंस के हिसाब से उसको सेट करना है, वहाँ भी कोई परेशानी नहीं है, और यही फॉर्मूला हर जगह चलता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। वर्ब का रूप चलेगा V1, V2, V3, V4, V5, ये रूप चलेगा। तो इतना ही से काम मेरा हो, आपका काम चल जाएगा। और टेंस को आप टेंशन मत बनाइए, आप उसको कंट्रोल कीजिए, और बड़ी आसानी से आप अंग्रेजी को अपने आप पे कंट्रोल आपका हो सकता है अंग्रेजी पर। इसलिए टेंस को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में नए चैप्टर की शुरुआत मैं करूँगा, ये अगले वीडियो में मैं दूंगा आपको। वॉइस, वॉइस, वाच्य, वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, वाच्य कहने का तरीका। वक्ता जो बोलता है वो 2 तरीके से कहा जाता है। एक होता है
कर्तृवाच एक्टिव और दूसरा होता है कर्मवाच, उसको कहते हैं पैसिव। इसकी जानकारी आपको दूसरे वीडियो में मैं दूंगा। तत्काल अभी के लिए जय हिंद।